पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच भी टूट गया। 3 रुकनी नया बेंच कायम। जस्टिस जमाल मंदोखेल की केस से सुनने से माजरत, बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस जमाल ने कल के हुक्मनामे से मुतालिक इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। कहा, हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। हुक्मनामा लिखते हुए उनसे मुशावरत भी नहीं की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लेना चाहिए। गुज़िश्ता रोज जस्टिस अमीनुद्दीन भी बेंच से अलहदा हो गए थे। दो जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के असखुद नोटिस से मुतालिक फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स करार। सोमोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इनफिरादी नजर आ रहे हैं। वन मैन का आमराना तासुर खत्म होना चाहिए। 3 रुकनी बेंच के फैसले को कौन मानेगा? चीफ जस्टिस मेहरबानी करें, फुल कोर्ट बनाएं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहा, एक शख्स पूरे मुल्क को आग लगाना चाहता है। ये इलेक्शन नहीं, मुल्क में फिसाद चाहता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सोमोटो से मुतालिक फैसला अदालत का फैसला है, जिसे गैर मौसर कर दिया गया। ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक, कौमी सानहे से कम नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा, सियासी, माशी और अदालती बहरान फितने ने पैदा किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम पहले दिन से कह रहे हैं, कर रहे हैं, फुल कोर्ट बना लें। हैजानी कैफियत नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए, इसी में कौम की बका है। 2 असेंबलियों के इलेक्शन ना हुए तो आम इंतखाबात भी नहीं करा सकेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की तंबीह। कहा, ये कह रहे हैं 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने को तैयार हैं। 3 माह में क्या हो जाएगा? एक गैर आईनी हुकूमत की मातहत चलाया जाएगा। नजरिया जरूरत और आइन के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। आइन जीतेगा, नजरिया जरूरत जलील रुस्वा होगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट। कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगे। सारी कौम चीफ जस्टिस के स्टैंड के साथ खड़ी है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल के फैसले को सराहते हैं। दोनों जजेस के फैसले में अदलिया की आज़ादी से मुतालिक अहम निकात उठाए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया जारी। कहा, तमाम जजेस को मसावी समझना चाहिए। बेंचों की तश्कील के मामले में एक ही मयार होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में आटा फराहमी मरकज का दौरा। वजीर इत्तलात के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। कहा, मुफ्त आटा सेंटर पर रश काफी ज्यादा है, कुछ मसाइल को अभी भी हल करना है। इंतजामिया को बेहतर हिकमत अमली बनाने की भी हिदायत। नेपरा ने बिजली सारिफीन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद कर दिया गया। इजाफी सरचार्ज आइंदा माली साल से लगाया जाएगा। मुल्की बरामदात में मुसलसल कमी पर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन का वजीर आजम को खत। कहा, फरवरी में टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 20 करोड़ डॉलर तक गिर गईं। टेक्सटाइल सेक्टर्स की एलसीज तरजीही बुनियादों पर खोलने का मुतालबा। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। माह रमजान में भी महंगाई का तूफान न थम सका। गोश्त, आटा, सब्जियां, फल सब कुछ गरीब की पहुंच से दूर। लाहौर में फलों के दाम आसमान पर पहुंच गए। अंगूर 1100 और सेब 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 1 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग। सिपाही इरशादुल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद।
पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। गुजरावाला और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ अजला में CTD का ऑपरेशन। कलरन तंजीमों के 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, असलहा, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द नेटवर्क हसास अजला में हमले करना चाहते थे। वतन की मट्टी ने जब पुकारा, बेटों ने जान का नजराना पेश किया। ब्रिगेडियर मुस्तफा बरकी भी शहीदों में शामिल। अंगोर अड्डा में दहशतगर्दों से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हुए। एहलिया ने कहा कि मुस्तफा कहते थे कि गोली सीने पर ही खाऊंगा। कराची के इलाके गार्डन में डॉक्टर बीरबल की टारगेट किलिंग के वाकये में जख्मी लेडी डॉक्टर ने पुलिस को इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया। पुलिस को इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। मकतूल के सर पर 2 गोलियां लगी जो जानलेवा साबित हुई। कराची से मदीना मुनव्वरा जाने वाली गैर मुल्की परवाज की रवानगी ताखीर का शिकार। परवाज ER911 के मुसाफिरों को तैयारों में बिठाने के बाद ऑफलोड कर दिया गया। 290 मुसाफिर कराची एयरपोर्ट पर कल से परेशान। समात, मंगोरा और गिरदोनवा में जलजले के झटके से खौफ व हिरास। शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड। गहराई 190 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज कोहे हिंदुकश बॉर्डर था। मुल्क में कोरोना केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 98 नए केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.11% रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल मेहरबान। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार। आइंदा 2 रोज तक मतला आबाद आलूद रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। बोलान नदी में तोगयानी। पिंजरा पुल भी रेले में बह गया। और कप्तान बाबर आजम के बाद फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी उम्रे की सादत हासिल कर ली। खाना काबा के सामने एहराम पहने तस्वीर वायरल। साथी खिलाड़ियों और मद्दाहों की मुबारकबाद।